वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं पार्ट नंबर 3। जी हाँ, हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। रिफ्रैक्शन का बेसिक मैंने आपको बता दिया था कि आखिरकार क्या डिफरेंस होता है रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में, दोनों का डिफरेंस बता दिया था। साथ ही साथ मैंने एक्टिविटी के थ्रू आपको रे डायग्राम समझाया था कि रिफ्रैक्शन को हम रे डायग्राम से कैसे समझेंगे बाय डूइंग अ सिंपल एक्टिविटी। वहां पे मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। आज मैं बेसिकली आपको यह बताने जा रहा हूं कि पार्ट नंबर 3 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपने देखा था कि मिरर की एक मिरर फॉर्मूला था, है ना, मैग्निफिकेशन था। सिमिलरली यहां पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन भी जरूरी है समझना, ठीक है। तो क्यों ना हम पहले वो समझें। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन को भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी होती है सिमिलरली, जैसे कि वहां पे था, मतलब दो प्रॉपर्टी है इसकी, दोनों प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलरली टू द प्रॉपर्टी ऑफ द रिफ्लेक्शन। देखिए क्या था, यहां पे हमारा एक ग्लास स्लैब था ना, ये ग्लास स्लैब था, यहां से हमारी एक इंसिडेंट लाइट आ रही थी, जाना इसको सीधे था, ठीक है, जाना इसको सीधे था, लेकिन ये क्या हुई, बैंड हुई और फिर सीधे गई, है ना। तो ये क्या हुई, इमर्जेंट रे, ये क्या हुई, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये आई, ये आर, ये ई, ठीक है। और यहां पे बनता है हमारा नॉर्मल, ये नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है। सिमिलरली ये एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल आई बराबर होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट के, ये मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये रिफ्लेक्शन में था, ठीक है। सिमिलरली यहां पे ये इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन यहां पे कुछ अलग लॉ है। यहां पे लॉ ये है पहला कि इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all are lie on the same plane। जैसे कि आपने वहां पे रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में पढ़ा था कि क्या, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सिमिलरली यहां देखिए, ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है और ये इसके लिए इमर्जेंट है ना, लेकिन ये आपका रिफ्लेक्टेड वाली है, लेकिन इसके लिए इमर्जेंट है ना, तो ऑल लाई शुड बी ऑन द सेम प्लेन, पहला। दूसरा, वहां पे क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मस्ट बी इक्वल टू द ये रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसका क्या होगा कि जब साइन आई बोल रहा है, ये इक्वल है साइन आर के, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये दो प्रॉपर्टी है, ये दो प्रॉपर्टी है, अब ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आपको रिफ्रैक्शन समझाना। देखिए, होता क्या है, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है आपका, है ना, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपको ये जज करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है। अगर वो 3 नंबर का आता है, मींस दैट क्वेश्चन वाज कैरिंग द 3 मार्क्स कम इन द सेशन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस, तो वहां पे आपको जस्ट एक डेफिनेशन देनी है रिफ्लेक्शन की, उसको एक एग्जांपल देना है। अगर आपको लगता है कि टाइम है तो आपको प्रॉपर्टी भी समझा देनी विद द डायग्राम, विद दिस सिंपल डायग्राम समझा देनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो आपको अच्छी तरीके से डेफिनेशन, हेडिंग बनानी और एक पूरा पैराग्राफ लिखना है। सेकंड पे आना है एग्जाम्पल में आपको एक्टिविटी से शो करते हुए आपको वो समझाना है। थर्ड वाले पैराग्राफ में आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है। ये इतना काम करना है 5 नंबर में, ठीक है। ये तो हुआ आपका ये चीज। अब जो हमारा आज का टॉपिक था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे शो करेंगे वो देखिए। इसका इतना स्नैपशॉट ले लीजिए आप, ठीक है।
यहां से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुरू होता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या था, आपको ये मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं, जैसे कि आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि लाइट रेज आर स्ट्राइकिंग बैक ऑन द सेम मीडियम। व्हेन द लाइट रेज इज आर इमिटिंग फ्रॉम द सोर्स, इट गेट स्ट्राइक ऑन द मीडियम एंड एट द बाउंड्री ऑफ दैट मीडियम इट स्ट्राइक बैक। तो लाइट शुड बी ट्रेवल इन द सिंगल मीडियम। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, लाइट इज ट्रेवलिंग इन द मल्टीपल मीडियम, है ना। एक बार वो मीडियम नंबर 1 पे आ रही थी, फिर मीडियम नंबर 2 पे गई, फिर मीडियम नंबर 1 पे आ रही है, तो मल्टीपल मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये मीडियम नंबर 1 था, ये मीडियम नंबर 2 हो गया, फिर मीडियम नंबर 1 आ गया, है ना। तो अगर मैं ये मानूं कि ये एयर में थी, ठीक है, ये एयर में थी, ये क्या है, ग्लास है, ठीक, ये क्या है, ग्लास है, यहां पे फिर से एयर आ गए, तो इसको क्या हुआ कि 2 बार मीडियम चेंज करना पड़ रहा है, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर। अब ये बताइए कि कोई भी स्पीड होगी लाइट की, वैसे तो जनरल हम लाइट की स्पीड को क्या मानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड को हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड को मानते हैं ना, है ना। अगर लाइट की स्पीड ये है, ठीक है, वो एयर में है, तो क्या एयर से जब वो ग्लास में आ रहा होगा, लाइट ग्लास में आ रही होगी, मीडियम चेंज हो रहा है, तो क्या वही स्पीड होगी, नहीं। द स्पीड ऑफ दैट लाइट शुड बी चेंज, शुड बी चेंज, कम नहीं होगी, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मीडियम इट शुड बी चेंज। अगर यहां पे ग्लास है, ग्लास की जगह पे अगर मैं एक्वेटिक लाइफ जो इकोसिस्टम होते हैं, पॉन्ड होता है, लेक होता है, वो वाले इकोसिस्टम की बात करूं अगर मैं, तो लाइट सनरेज आ रही है, वो इतने स्पीड से होगी, लेकिन जैसे वो वाटर पे ट्रेवलिंग करती है तो उसकी सर्टेन स्पीड चेंज हो जाती है। तो व्हेन द लाइट इज चेंजिंग द मीडियम, इट स्पीड शुड बी चेंजेस, पहली बात। और फिर जब अगेन वो एयर में आ रही है तो फिर उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका जो फिनोमिना है, ये जस्ट एक किस पे डील कर रहा है कि स्पीड ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड का चेंज होना ही एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ध्यान से, अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, मतलब डेफिनेशन थोड़ी देर बाद लिखूंगा, अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, वो देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज phenomenon which relates with change in the speed of light moving across different मीडियम। देखा ये क्या लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिनोमिनन व्हिच रिलेट्स विद द चेंज इन द स्पीड ऑफ अ लाइट मूविंग अक्रॉस डिफरेंट मीडियम। जब वो लाइट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में मूव कर रही है तो उस टाइम उसकी स्पीड चेंज हो रही है, और उसी स्पीड के फिनोमिना को, चेंज इन द स्पीड के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, नहीं मतलब उससे रिलेटेड होता है। अब इसका एक सिंबल है, इट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। हर चीज का एक सिंबल होता है, तो इसका भी एक सिंबल है, क्या है, वो होता है एन, ठीक। ये 1 यहां पे लिखेंगे 1 और यहां लिखेंगे 2, चाहे तो ऐसे लिखिए चाहे तो आप ऐसे लिखिए 2 1। अब ये 1 2 और 2 1 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 2 एंड 2 1। तो इसका डिफरेंस ये होगा कि ये मीडियम नंबर 1 है, 1 इज द मीडियम नंबर 1, और ये 2 क्या है, 2 है मीडियम नंबर 2, ठीक है। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। ये दो चीज है, ठीक है। अब मैं इन्हीं चीज को, ये दोनों को रेफरेंस लेते हुए इन्हीं चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये यहां से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमारा क्या है, मैंने क्या बताया, n 1 2 और 2 1, ठीक है। अब यहां देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द
रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 with respect to medium number 2। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इट इज अ रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2। जब हमारी कोई भी लाइट रेज यहां से आ रहा है तो यहां पे एक सर्टेन स्पीड होगी, वहां से यहां आने में उसकी स्पीड चेंज हो रही है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। और जो स्पीड चेंज हो रही है, मान लो यहां पे लेट स्पीड इन मीडियम 1 इज v1 और स्पीड इन मीडियम 2 इज v2। अब n1 2 ये 1 से 2 में आ रहा है, मीडियम नंबर देखिए 1 से 2 में आ रही है ना, मीडियम 2 में स्विच हो रहा है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी v1 अपॉन v2। और सिमिलरली जब वो 2 से 1 में आ रहा होगा, ठीक है, वो यहां समझ में आएगा, यहां से 1 2 इस पॉइंट से समझ में आएगा कि 1 2 मतलब 1 से वो 2 में जा रहा है। ठीक, अब यहां से क्या होगा, ये n21 यहां पे क्या होगा v2 अपॉन v1। ये जस्ट एक रेशियो है। क्या है ये? एक रेशियो है। अब रेशियो की कोई यूनिट भी नहीं होती, तो यहां पे लिखिए यूनिट लेस रेशियो। यूनिट लेस रेशियो, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। तो आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डील किस पे कर रहा है। ये डील कर रहा है ओनली ऑन द रेशियो ऑफ द स्पीड। जो स्पीड हमारी मीडियम में चेंज हो रही है, मीडियम में 1 से 2 पे जा रही है, 2 से 1 पे जा रही है, तो ये स्पीड चेंज हो रही है, तो उसी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक टर्म आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दैट इंडेक्स in which the speed of light should be treated as the speed of the light in the vacuum or air। जब हम कोई भी लाइट की स्पीड को हम वैक्यूम में कंसीडर कर रहे हैं या एयर में कंसीडर कर रहे हैं, तो हम उस टाइम बोलेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये तो मतलब एक नोन वाली बात होगी। अब आपके एनसीईआरटी में एक टेबल है, उस टेबल में आपको दिया होगा कि एक वाटर में स्पीड क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन भी होता है, एयर भी है। तो अलग अलग आपको वो दे रखा है, क्या नाम है, टेबल में दे रखा है। वो आपको याद नहीं करना, वो जस्ट आपको एग्जामिनेशन में दिया जाएगा, तो आपको वहां से क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं इसके अलग अलग एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए आप इसके ऊपर रिवीजन कीजिए और टॉपिक समझिए, नहीं समझ में आता कुछ भी डाउट होता है प्लीज मुझसे पूछिए। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।